थैंक यू भाभी, मुझे इतनी भारी गलती करने से रोकने के लिए। दिव्या ने अधखुली आंखों से दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा जो 8 बज गए हैं दिखा रही थी। उसने फिर से आंखें बंद करके जैसे ही करवट ली, सामने मस्त नींद में सो रहे पति को कुछ देर आपलक निहारने लगी। कल ब्याह कर इस घर में आई थी बैंक में कार्यरत चंडीगढ़ निवासी दिव्या के लिए उनके करीबी रिश्तेदार दिल्ली में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर कबीर के लिए विवाह प्रस्ताव लेकर आए थे। दिव्या के पिता को घर परिवार सब बहुत पसंद आया और जल्द ही सब कुछ तय कर 6 महीने बाद ब्याह तय हो गया। ब्याह के बाद उसे आसानी से दिल्ली में उसी बैंक की शाखा में तबादला भी मिल गया। इन 6 महीनों में अपने भावी पति से ज़्यादा तो नहीं मिल पाई, बस फोन पर ही ज़्यादा बातें हुई। ससुराल में सास ससुर और एक छोटी ननद बुलबुल थी। किसी को भी ज़्यादा नज़दीकी से जानने का भी अभी मौका नहीं मिला था। सब कुछ उसके लिए नया था। 2 दिन के विवाह समारोह में पति कबीर से ज़्यादा बात करने का समय ही नहीं मिला, लेकिन आंखों आंखों में दोनों ने ना जाने कितनी बातें की और ये पहली रात बातें करते करते पता ही नहीं चला कब थकावट से नींद को भी न्योता दे दिया। कमरे के बाहर की आवाज़ें बता रही थी कि परिवार के लोग उठ गए हैं। सोचते सोचते आधा घंटा और बीत गया। दिव्या को लगा उठ जाना चाहिए, नींद तो अब आने से रही। वैसे भी जब शरीर में बहुत थकावट हो तब भी नींद जल्दी नहीं आती। वैसे उसकी सासू माँ ने सोने से पहले कहा था, बेटा जल्दी उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से उठना। यहाँ टीवी सीरियल्स की तरह सुबह कोई पूजा वगैरह नहीं है। कहते हुए दोनों सास बहू हंस पड़ी। दिव्या ने उठने के लिए अभी 2 ही कदम बढ़ाए थे कि बीच में राह में उसे अपने बड़े बड़े 3 सूटकेस रास्ते घेरे मिले। उसने नज़र घुमाकर कमरे का जायजा लिया। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक बड़ी सी अलमारी और साथ ही बड़ा सा शीशा और नीचे सुविधाजनक सामान रखने की व्यवस्था, साथ में एक छोटा सा टेबल और कुर्सी पड़ी थी जिस पर कबीर का लैपटॉप पड़ा था। अटैचियों को सरका कर उसने वॉशरूम तक अपने जाने का रास्ता बनाया। तौलिया के लिए कबीर की अलमारी खोली तो देखकर हैरान हुई, जो कि पहले से ही कपड़ों से ठूस ठूस कर भरी हुई थी। देखते ही उसके मुंह से निकला, हे राम, यहाँ तो रुमाल भर की जगह नहीं है, मेरे कपड़े कहाँ जाएंगे। खैर थोड़ी देर बाद बाथरूम से नहाकर जब बाहर निकली तो सूटकेस देखकर सोचने लगी, माँ ने किस में मेरे हल्के फुल्के कपड़े रखे हैं। एक सूटकेस उठाकर बिस्तर पर रखा तो उसमें उसके ऑफिस के कपड़े, जूते वगैरह वगैरह रखे थे। फिर हिम्मत करके दूसरा उठाते उठाते हाथ से ऐसा छूटा कि पैर के अंगूठे पर सीधा गिरा। पैर पूरी तरह दर्द से भर उठा और अंगूठे का मांस उतरा ही खून तेजी से बहने लगा। एक हल्की सी चीख को उसने अपने मुंह पर हाथ रख दबा लिया। नहीं चाहती थी कि पति की नींद में खलल आए। उसने जल्दी से साथ पड़ा रुमाल चोट पर बांधा, दूसरी अटैची खोली और भगवान का शुक्र किया सब कपड़े उसी में थे। एक हल्का सा गुलाबी रंग का उसने प्लाजो सूट पहना, बड़ा सामान सा मेकअप किया और बाहर आ गई। रसोई में उसकी सासू माँ रेखा और कबीर की चाची नीता खड़ी बातें कर रही थी। दिव्या ने दोनों के पांव छूकर प्रणाम किया।
रेखा ने उसे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देकर कहा, बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। दिव्या भी बात जारी रखते हुए पूछने लगी, पापा जी, बुलबुल सब उठ गए? रेखा, पापा तो कब से उठ गए और बुलबुल तो 12 बजे से पहले उठने वाली नहीं। दिव्या ने बोला, हाँ वो तो है, शादी की थकावट भी तो बहुत होगी। उसकी बात सुनते ही नीता बोल पड़ी, वो तो महारानी है इस घर की, यह तो उसका रोज का ही उठना है बहू रानी। तुम्हारी जो ननद है ना, किसी राजकुमारी से कम नहीं। धीरे धीरे तुम्हें उसके शौक, नाक, नखरे पता चल जाएंगे, कहकर चाची आंखें मटका कर हंसने लगी। तभी रेखा की नज़र दिव्या के खून से भरे उस रुमाल पर पड़ी तो वो एकदम घबरा गई। ये चोट कैसे लगी बेटा? वो उसके पैर की ओर देखते हुए बोली, वो अटैची लग गई कपड़े निकालते हुए। ज़्यादा नहीं है, ठीक हो जाएगी, कहते हुए दिव्या सासू माँ से पूछने लगी, मम्मी जी मेरे कपड़े रखने के लिए कोई जगह है? रेखा, सच में बेटा, मैं भी इसी बारे में सोच रही थी। ऊपर छत पे हमारा गेस्ट रूम है, वहाँ दीवार की अलमारी में तो सीलन है, एक और पुरानी लकड़ी की अलमारी है। अगर तुम्हें पसंद आए तो वहीं फिलहाल रख लो, फिर जब समय मिले तो कबीर के साथ जाकर अपने लिए एक नई अलमारी खरीद लाना। दिव्या सुनकर खुश हुई और 2 दिन के बाद चाचा चाची के जाते ही अपनी सारी अटैचियाँ कमरे में पहुंचा दी। दिव्या ने जैसे ही वह पुरानी अलमारी देखी तो कुछ देर के लिए उसे देखती रही। गजब की उस पर चित्रकारी थी, दरवाजे पर छोटा सा दर्पण भी था। लगता था जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कोई यादें की विरासत को धरोहर में के रूप में संभाले हुए थी। वह अलमारी दिव्या ने बड़े करीने से उसे खजाने रूपी अलमारी में अपने सब कपड़े अच्छे से लगा दिए। कुछ उसके पोशाक के अभी पैकिंग में ही थे, उसने उन्हें वैसे का वैसा ही रख दिया। अलमारी में उसका सारा सामान बड़े सुसज्जित तरीके से जब लग गया तो जमी हुई अलमारी को देखकर वो स्वयं की मेहनत पर खुश होने लगी। रीत रिवाज, रिश्तेदार, घूमना फिरना जब निपट गया तब जीवन धीरे धीरे सम्मान ढर्रे पर आने लगा। फिर एक दिन इतवार को दोपहर में दिव्या रसोई में सासू माँ का हाथ बंटवा रही थी तो बुलबुल रसोई में आकर खाना मांगने लगी। माँ ने कहा, आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। खाना तैयार होते ही रेखा बुलबुल को आवाज़ देने लगी। जब कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने दिव्या से कहा, जाकर देख बेटा कहाँ चली गई है, अभी तो भूख भूख कहकर चिल्ला रही थी। बुलबुल को सारे घर में ना पाकर विद्या उसे देखने छत पर चली गई। ऊपर छत पर पहुँचते ही दिव्या के पांव जैसे जमीन से जुड़ गए। सामने का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। बाहर छत पर जो चारपाई पड़ी थी उस पर दिव्या के सब कपड़े नुमाइश की तरह खुले पड़े थे। उसकी महंगी महंगी ड्रेसेस एक दूसरे पर एक ढेर के रूप में पड़ी थीं, जिसे खरीदते वक्त उसने न जाने कितनी बार सोचा था।
एक मध्यम वर्गीय लड़के के लिए एक एक पैसे की कीमत होती है। वो अंदर कमरे में गई तो बिस्तर पर भी उसके कपड़े की जैसी प्रदर्शनी लगी थी। पैकिंग के सभी लिफाफे इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। सामान्य बुलबुल शीशे के सामने उसका गाउन पहन खुद को मटक मटक कर देख रही थी। हजारों दिमाग में सवालों के बाद दिव्या बस एक ही बात कह पाई, बुलबुल यह सब क्या है? दिव्या को देखते ही बुलबुल को जैसे अपनी उलझनों का तोड़ मिल गया। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव लाते हुए बोली, अच्छा हुआ भाभी आप आ गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी ड्रेस पर अपना मन टिकाऊं। सभी एक से बढ़कर एक हैं। मेरी बहुत करीबी दोस्त की शादी है और एक नहीं 3 ड्रेसेस चाहिए। उसकी बात सुनते ही दिव्या अपने मन के आवेगों को नियंत्रित में रखकर बड़े प्यार से बोली, लेकिन दिव्या तुमने तो अभी शादी में ही कितने कपड़े बनवाए होंगे और फिर यह सब तो मेरे साइज के हैं। बुलबुल बोली, भाभी वो तो सबने देख लिए और साइज कोई समस्या नहीं है, वो तो मैं आधे घंटे में ठीक करवा लूँगी। बस आप मेरी यहाँ मदद कर दो। दिव्या बोली, मुझे नीचे बहुत काम है और तुम भी आकर खाना खा लो। कहकर दिव्या नीचे चली गई। नीचे आकर सब रेखा ने पूछा तो दिव्या ने सारी बात बता दी। माँ ने कहा, यह लड़की भी ना कहकर इतना बड़ी बात को बिल्कुल हल्के में तो लिया। दिव्या को एक और झटका लगा। बुलबुल के इस कारनामों का अब तक कबीर को भी पता चल चुका था। रात को पत्नी का फूला हुआ चेहरा देखकर कहने लगा, जाने दो, वह है ही ऐसी, अपनी खुशी के आगे कुछ नहीं देखती और ना ही किसी से समझौता करती है। कुछ अमीर घरों की लड़कियां उसकी दोस्त हैं, बस उन्हीं जैसा पन्ना दिखना जो भी है, बस उसके लिए यह सब बहुत मामूली है। ऐसा नहीं है कि हम उसे कुछ कम पैसे देते हैं, पापा से खूब पैसे लेती रहती है। शुरू में माँ मना करती थी, जब देखा उस पर कोई असर नहीं हो तो माँ ने भी अपने रवैये बदल लिए। पापा को ज़्यादा उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं उसकी निजी कामों में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करता। वैसे भी काफ़ी ज़िद्दी और मुँहफट है। मेरी मानो तुम भी इस सब से दूर रहो। मैं नहीं चाहता कि उसके मन में तुम्हारे लिए सम्मान कम हो। वैसे भी पापा उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। उसका कॉलेज ख़त्म होने का बस इंतज़ार है। कबीर की बात का जवाब देती हुई दिव्या बोली, कबीर घरों परिवारों में बहनें ननद भाभी एक दूसरे के कपड़े पहन लेती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी की चीज़ को हाथ लगाने से पहले पूछ तो लेना चाहिए। शिष्टाचार नाम की भी कोई चीज़ होती है। सहेलियां भी एक दूसरे से ज़रूरत पड़ने पर कपड़े मांग लेती हैं, लेकिन इसे आदत बना लेना यह अच्छी घरों की बेटियों को शोभा नहीं देता, ऐसा मैं मानती हूँ। कहकर गुस्से में कंबल तान कर सो गई। 2 साल के बाद
बुलबुल की शादी एक छोटे शहर के रेस्टोरेंट के मालिक नवीन से हो गई। परिवार में उसके पिता और एक छोटा भाई अभिमन्यु था, जिसकी अभी अभी नौकरी लगी थी। माँ का काफी साल पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। जाहिर थी गृहिणी होने के नाते सारा घर बुलबुल के हवाले था। बुलबुल धूमधाम से ब्याह करके अपने घर चली गई। इन 2 सालों में दिव्या ने ननद के कई रूप देखे। अक्सर तारों पर सूखते कपड़े बताते थे कि यह लिबास बुलबुल का नहीं है। दिव्या को भी अपनी कई बार खोई हुई चीज बुलबुल के कमरे में मिली। अब तो दिव्या के लिए भी अब यह आम हो गया था। बुलबुल अपनी नई जिंदगी में व्यस्त होने की वजह से मायके कम आती थी। वहाँ उसने अपनी कैसी छवि कायम की थी, कुछ ज्यादा दिव्या को नहीं पता लगा। पति का स्वभाव बहुत अच्छा था, इसलिए शिकायत करने की कभी उसने उम्मीद नहीं थी। 4 साल के बाद बुलबुल के देवर की शादी जब तय हुई तो शॉपिंग करने के मकसद से 3-4 दिन के लिए मायके आई। दिव्या के साथ जाकर खूब खरीदारी की। हर मौके के लिए सुंदर सुंदर ड्रेसेस खरीदी। फिर शादी का दिन भी आया। जब बारात चलने की घड़ी आई तो सभी बुलबुल भाभी को पूछने लगे। नवीन ने दिव्या से कहा, भाभी जरा जाकर देखें बुलबुल अभी तक तैयार हुई या नहीं। दिव्या जब बुलबुल के कमरे में गई तो सजी धजी बुलबुल को देखकर मुस्कुराने लगी। लेकिन यह क्या, यह साड़ी तो बुलबुल ने खरीदी ही नहीं थी, तो फिर यह साड़ी किसकी है? अभी सोच ही रही थी कि बुलबुल ने पास आकर पूछा, कैसी लग रही हूँ भाभी, और कैसी लगी यह साड़ी? दिव्या ने कहा, लेकिन बुलबुल तुमने तो नीले रंग की साड़ी खरीदी थी, तो फिर यह हरे रंग की साड़ी? बुलबुल ने कहा, भाभी यह साड़ी मेरी दोस्त नैना की है, जानती हो 35,000 की है। एकदम नहीं, वो मुझे अपने कपड़े दिखा रही थी तो मुझे यह साड़ी बहुत पसंद आई, तो कहने लगी तुम्हें इतनी अच्छी लगी तो तुम पहन लो। दिव्या सोचने लगी, हे भगवान, यह तो अभी तक नहीं सुधरी। क्या सोच रही हो भाभी, बताओ ना कैसी लग रही हूँ? बुलबुल अपने पल्लू को लहराते हुए बोली। कुछ सोचकर दिव्या ने कहना शुरू किया, साड़ी तो बहुत सुंदर है और तुम उससे भी ज़्यादा सुंदर लग रही हो, लेकिन मुझे यह सोचकर बुरा लग रहा है कि यह साड़ी तुम्हें किसी और को देखने ही नहीं देगी। बुलबुल हैरान होकर बोली, क्या मतलब भाभी? मतलब यह बुलबुल, जब महिलाएं तुम्हारी तारीफ करेंगी तो नैना क्या यह किताब अपने 35,000 वाली साड़ी को नहीं देगी? वो कीमत ही नहीं, उसके साथ जुड़ी कहानी भी सुनाएगी। यह साड़ी मैंने फलां शोरूम से खरीदी, ये साथ में थे, बहुत विचार किया, फिर पति ने दिखाया वगैरह वगैरह। जब सबको पता चलेगा तुमने अपने देवर की शादी में मांगी हुई साड़ी पहनी तो लोग क्या सोचेंगे? यह साड़ी तुम्हारे रंग रूप खूबसूरत पर हावी हो जाएगी। अपनी कम कीमत की चीज में भी आधा खुशी होती है और साथ में संभल कर चलने खाने का भी खतरा नहीं होता। कहकर दिव्या हंस पड़ी, चल जल्दी सामान समेट कर आजा, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। दिव्या तो चली गई, लेकिन बुलबुल के अंतर्मन में कई सुरीत के तार झंझना गए। थोड़ी देर में बुलबुल आई तो दिव्या की आंखें खुशी से चमक उठी। नवीन की पत्नी को देखकर
वो हैं खिल उठे। बुलबुल अपने पति की मेहनत की कमाई का लिबास ओढ़कर आई थी, वही नीले रंग की साड़ी। प्रसन्नता उसकी आंखों में नहीं बल्कि पूरे जिस्म पर छाई थी। दिव्या के पास आकर बोली, थैंक यू भाभी, मुझे इतनी भारी गलती करने से रोकने के लिए। आपका एक एक शब्द ने आज मुझे अंदर से जगाया है। आज तक मैं छड़ी खुशी के लिए अपने आप को गिराती आई, दूसरा उसे किस मन भाव से दे रहा है, इस बारे में मेरा लालचान ने कभी विचार ही नहीं किया। यह सिर्फ मेरी दृढ़ता थी और कुछ नहीं, जो कि अब हमेशा के लिए विदा हो गई। मज़ा तो अब अपनी खरीदी वस्तुओं में ही ज़्यादा है, या मैं अंदर से महसूस कर रही हूँ। आज देखो तो नवीन कैसे अपलक मेरी ओर देखे जा रहे हैं, शायद यही वो भी चाहते थे। कहकर बुलबुल दिव्या के गले लग गई और दोनों ननद भाभी मस्त होकर नाचने लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।